नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सीता द्वारका मदर्स स्टडी क्लास में। आज साइकोलॉजी की 6ठी क्लास है। 5 क्लास में ले चुकी हूँ। साइकोलॉजी को मैंने ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, कीवर्ड के साथ बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 6ठी क्लास। आज का टॉपिक है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो अवस्थाओं को, बाल विकास के सोपान की अवस्था को जो परिभाषित किया है, उनकी परिभाषा पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है शिशुअवस्था। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक है रूसो। व्यक्ति के कान, आँख, नाक उसके प्रारंभिक शिक्षक। अब इसको कैसे याद करेंगे? कान से के, आँख से ए और नाक से एन। जब शिक्षक ने कान पकड़ा तो बच्चे को क्या आया? रोश। हो गया याद? चलिए नेक्स्ट, गुड एंड। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अब इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। कितना सा कीवर्ड याद रखना है? आधा 3 वर्ष। गुड एंड आधा 3 वर्ष। वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। तो वैलेंटाइन को किससे याद करेंगे? आदर्श काल से। ड्राइडेन। ड्राइडेन ने शिशुअवस्था का है पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है। तो ड्राइडेन को किससे याद रखेंगे? आदतों से या आदत से। इस तरह कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए अपन परिभाषा याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट है ब्रिजेस। 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो ब्रिजेस को किस तरह याद करेंगे? 2 वर्ष और सभी संवेग। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक। 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध सपनों की दशा में रहते हैं। तो थॉर्नडाइक को किससे याद करेंगे? अर्ध स्वप्न से। अब है न्यूमेन। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। तो न्यूमेन ग्रहण यानी नई नई चीज़ें ग्रहण करना, न्यूमैन। अब स्ट्रिंग। 2 वर्ष की भावी जीवन का आधार। तो स्ट्रिंग को कैसे याद करेंगे? भावी जीवन। अब है क्रो एंड क्रो। इसको याद करेंगे 20वीं शताब्दी। रोस ने क्या कहा है? शिशुअवस्था को बालक कल्पना जगत में रहता है। और फ्राइड ने क्या कहा है कि शिशुअवस्था में काम की भावना सर्वाधिक होती है। और इसने इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। क्या कहा है? लिबिडो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को रोस ने कहा है मिथ्या परिपक्वता। फ्राइड ने कहा है कामुकता न्यून। और बर्ट ने क्या कहा है? भ्रमण व साहसिक कार्य। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था का है प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण। कॉल एंड ब्रूस ने कहा है अनोखा काल। और स्ट्रिंग ने क्या कहा है बाल्यावस्था को? ऐसा कोई खेल नहीं जो बाल्यावस्था में नहीं खेला हो। इस तरह कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए अगर परिभाषा याद करेंगे तो वो याद हो जाएगी। अगर इनकी पूरी लैंग्वेज अपन याद करने बैठेंगे तो भूल जाएंगे। अब है किशोरावस्था। रोस ने किशोरावस्था क्या कहा है? शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति। स्किनर ने कहा है निर्णय लेने का अनुभव न होना। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है। और दूसरी परिभाषा और दी है घनिष्ठ मित्र बनाता है। नेक्स्ट है हॉल। हॉल ने कहा दबाव, तनाव और झंझावत की अवस्था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से याद रखना। अब किलपैट्रिक ने कहा है कठिन काल। कैसे? किलपैट्रिक। इस तरह
मैं आपके लिए साइकोलॉजी को सरल, आसान और कीवर्डों के साथ लेती आऊँगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक